बोलिए सदगुरुदेव की जय। क्या पैसा ही सब कुछ है? आज के समय में लोगों के पास धन होता है, पैसा होता है, तो अहंकार भी आ जाता है कि मेरे पास तो बहुत पैसा है। सारे सुविधाओं की चीज़ खरीद लेते हैं, बहुत बढ़िया मकान बना लेते हैं, बहुत नाम वाला हो जाते हैं और पैसा को ही मान करके आदमी सब तरफ से भूले रहते हैं। पैसा से सुख और शांति को नहीं खरीद सकते, पैसा से सुविधाओं को खरीद सकते हैं। जब तबीयत खराब हो जाती है तो हॉस्पिटल जा सकते हैं, इलाज करा सकते हैं, लेकिन पैसे से ही शरीर को बढ़िया नहीं कर सकते और उसके लिए समय लगता है और सहयोगी लगता है और सबका साथ भी मिलता है, तभी पैसा पाकर के आदमी मर जाते हैं। बड़े बड़े महापुरुष इस संसार में आए और समय होता है जीने का। 100 वर्ष तक मनुष्य की उम्र बताते हैं कि 100 वर्ष तक जीते हैं। सदगुरु कबीर साहब को 120 वर्ष तक बताते हैं कि 120 वर्ष तक उनकी उम्र रही। महाराज श्री कृष्ण को 125 साल की उम्र बताते हैं। तो ऐसे ऐसे महापुरुष बिरले होते हैं जो 100 वर्ष से अधिक उम्र तक जीते हैं। बाकी 100 वर्ष की उम्र ही बताते हैं और 100 वर्ष तक जीना भी लंबा होता है। अरे 40-50 साल में ही शरीर छूट जाता है, 60 साल 80 साल में तो शरीर छूटना ही होता है और 80 साल के बाद आदमी बचते हैं तो 100 साल तक वो बहुत समय हो जाता है। और ऐसे में भी आदमी की चाहनाएं होती हैं कि मेरी उम्र बढ़ती जाए, मेरी उम्र बढ़ती जाए, बहुत लंबी उम्र हो। एक व्यक्ति रहे माइकल जैक्सन, उनकी एक चाहना थी, एक सपना था कि मेरी उम्र 150 साल की हो, 150 साल तक मैं जीवित रहूं और यही उनकी चाहना थी। उनके पास पैसा भी था, धन भी था, तो मन में यह भाव बना था कि मैं 150 साल तक जीवित रहूं। और उसके लिए केवल चाहना बस नहीं किए, सारी सुविधाएं भी किए। वो जब किसी से हाथ मिलाते थे तो हाथ मिलाने से पहले वो मास्क लगा लेते थे और किसी से बात करते थे तो मुंह में भी लगा लेते थे और सारी सुविधाओं में जिए वो। और अपने सर्जरी कर करके काला चेहरा को गोरा चेहरा बना लिए और काले माता पिता को हटा दिए और किराए में गोरे माता पिता को रख लिए थे, मित्र को भी रख लिए थे। ये सारी सुविधाओं की चीज़ वो कर लिए थे अपनी चाहना के अनुसार। एक गोरी लड़की, एक नर्स गोरी थी, उससे उनकी शादी हुई और उनका यही सपना था कि मैं 150 वर्ष तक जीवित रहूं। तो वो सारी सुविधाओं में वो जी रहा था। और जब शरीर को स्वस्थ करना है, ये उनकी चाहना थी, तो शरीर ऑक्सीजन लेने वाले बेड में ही वो सोया करता था और 12 लोग उनके व्यायाम कराने वाले थे, 15 डॉक्टर थे उनके पास, ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो। और ये इस प्रकार की सुविधाएं थी और बहुत लोगों को अपने पास रखे थे ताकि किडनी खराब हो जाए और कहीं समस्या हो जाए, और समस्या हो जाए तो तुरंत उस व्यक्ति के शरीर को अपने शरीर में लगा लूं। इसलिए वो पैसे में रखे थे, सारी सुविधाएं देते थे उनको और इस तरह से वो जीवन जी रहे थे। लेकिन समय ऐसा आता है तो सब चाहनाएं मिट जाती है। तूफान जब आता है तो एक ही बार में सब कुछ बदल देता है। उनकी चाहनाएं थी, उनका सपना था। माता पिता और मित्र भी वो बनाए थे, गोरे गोरे माता पिता और मित्रों को, और हाथ पैर किसी से टच नहीं करते थे। और जब भोजन करते थे तो एक बार वो चेक करा कर के ही भोजन करते थे, ऐसे भोजन नहीं करते थे। लेकिन 150 साल तक जीने वाला 50 साल की उम्र में ही उनको छटपटाहट हुई और तकलीफ हुई और 50 साल की उम्र में उनका शरीर छूट गया। जब शरीर छूटा तो चेक कराए और उसको हॉस्पिटल में ले गए तो उसका शरीर पूरा हड्डियों का ढांचा बन गया था। इस तरह से व्यक्ति का जीवन होते अपनी चाहना के अनुसार नहीं हो सकता।
और हम जीते हैं, अपने कर्मों को अच्छा बनाए, कर्मों को सुधारे, ये जीवन अच्छा बन सकता है। शरीर को अच्छा बना करके लंबी उम्र तक जीवित रहेंगे, ये कैसे हो सकता है और कैसे हम अपने हाथ में बना सकते हैं। हाँ, अच्छा कर्म कर सकते हैं, अच्छा संस्कार बना सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। इसलिए अच्छा कर्म करें, अच्छा व्यवहार करें, अच्छा संस्कार बनाएं, ये हमारे हाथ में है। और हम अपनी उम्र को बढ़ाते जाए, लंबी उम्र करें, ये हमारी चाहना होते हुए भी हम इसको बढ़ा नहीं सकते और आगे कर नहीं सकते। इसलिए उम्र को बढ़ाने के लिए ना सोचें, जब तक जीवन है स्वस्थ रहे और मस्त रहे और प्रसन्न रहे, ऐसा जीवन जीने के लिए सोचें और जीवन जीने का रास्ता अपनाएं और ऐसा जीवन जिए तो ये जीवन की सफलता होगी, ये जीवन की प्रसन्नता होगी। तो धन पा करके आदमी को सुख नहीं मिल सकता, वो शांति प्राप्त नहीं कर सकते, और धन से नहीं होता है, सुंदर जीवन जीने से होता है, सुंदर संस्कार बनाने से होता है। और ऐसा करते हैं तो निश्चित है ये जीवन की सफलता है। कुछ क्षण की उम्र है, कुछ समय हमें इस संसार में जीना है, फिर इस शरीर को छोड़ करके फिर चले जाएंगे, फिर जन्म लेंगे और इस संसार में जब तक जीते रहेंगे फिर जन्मना, फिर मरना, फिर जन्मना, फिर मरना, यही होता रहेगा और हम सुंदर जीवन जी नहीं पाए तो जीवन नरक ही बन जाएगा। तो जीवन को सुंदर बनाएं, स्वर्ग बनाएं, सुखमय बनाएं, शांतिमय बनाएं, ये बहुत अच्छा जीवन जीना होगा, जीवन सुखमय होगा, जीवन शांतिमय होगा। इसलिए अच्छा जीवन जिए, ये जीवन की सफलता है। बोलिए सद्गुरुदेव।